1.6 gram per kg of protein for muscle building, 500 calories deduct for deficit, veg protein sources, tofu, soya, dairy, what? ये वीडियो अलग होएगी। इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है एंड वी टेंड टू टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये वीडियो का एम ये है कि तुम अपने आप से सही सवाल पूछ पाओ, तुम अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को और जो चीज़ें अवेलेबल है उनको अच्छे से समझ पाओ और उस चीज़ को फिर कैसे यूज़ कर सकते हो तुम वो समझ पाओ। आई बिलीव कि हर इंसान के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए बहुत इंडिविजुअलाइज अप्रोच होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस हमारे इंडस्ट्री में ये पर्सनल कोचिंग का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि हर इंसान का एनवायरनमेंट, सिनेरियो, हिस्ट्री, हर चीज़ की वजह से वो उस इंसान को एक यूनिक पोजीशन में डालता है। एंड एक कोच का काम ये होता है कि तुम वो यूनिक पोजीशन समझो एंड देन गिव देम द बेस्ट सूटेड प्रोटोकॉल्स फॉर देम टू फॉलो सो दैट उनका रिजल्ट एफिशिएंटली आए। दिस वीडियो इज अबाउट आस्किंग योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन और फिर तुम खुद अपने लिए एक डिसीजन लो। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कई इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स जो लॉकडाउन में इरिस्पेक्टिव तुम्हारा गोल अगर मसल बिल्डिंग है या फिर तुम्हारा गोल सिर्फ मूवमेंट है, तुम्हें ये अप्लाई करना चाहिए। एंड बिफोर हम प्रोटोकॉल्स में जंप करें, एक चीज़ जो मैंने ट्रेनिंग वीडियो पे भी डिस्कस करी थी वो थी प्रायोरिटी की। नाउ आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन बेटर। मेरी एक क्लाइंट थी पहले जिसके गोल्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे, स्पेसिफिकली टूवर्ड्स मसल बिल्डिंग एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन द जिम। सो आई हैड प्लान्ड अ वेरी स्पेसिफिक ट्रेनिंग ब्लॉक फॉर हर टू इम्प्रूव एंड टू अचीव हर गोल्स। इस दौरान क्या हुआ कि जब हमने एक महीना वो ख़त्म किया, उस एक महीने के बाद उनका वर्कलोड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वर्कलोड, वर्क स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होना, इन सारी चीज़ों की वजह से हमने अपनी प्रायोरिटी वो स्पेसिफिक गोल से पिवट करके हटा के एक जनरल गोल ले आए। सो इस एग्जाम्पल में प्रायोरिटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग ब्लॉक से शिफ्ट होके उनके वर्क एनवायरनमेंट में आ गई। तो व्हाट आई डिड वाज टू इंश्योर दैट वो जो भी चीज़ें बाहर कर रहे हैं जैसे ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, इज टू सपोर्ट देयर वर्क लाइफ। बिकॉज पहले उतना वर्कलोड ज़्यादा नहीं था, तो हमारी प्रायोरिटी सिंपली ये था कि हम ट्रेनिंग ब्लॉक पे अच्छे से फोकस करें एंड न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स भी उसके अराउंड ही थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट योर प्रायोरिटी इज़। बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि जब हम सोशल मीडिया में कई लोगों को देखते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए या फिर किलिंग इट एवरी डे, मे बी दे आर डूइंग 2 सेशंस अ डे, हमें लगता है कि हम ज़्यादा नहीं कर रहे या फिर हमें लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए, उतनी इंटेंसिटी के साथ करना चाहिए। सो प्लीज़ ये ध्यान दो कि अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे फाउंडेशनली बनती रहेगी। पहली प्रोटोकॉल जो लॉकडाउन में आती है इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। आई थिंक बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया है इस चीज़ में। इसका बहुत सिंपल आंसर है, दैट इज़ जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तुम उस चीज़ पे ध्यान दो, और जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको फेंक दो डस्टबिन में, क्योंकि वो थॉट्स कुछ नहीं करने वाले हैं। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज टू सिट एंड जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। तुम अपने सराउंडिंग को देखो, सुपरमार्केट्स जो आसपास है उन सुपरमार्केट्स में जाके देखो कि किस चीज़ों की अवेलेबिलिटी इजीली मिल रही है और तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है इस टाइम पे। मुझे इस पॉइंट में एक चीज़ में स्ट्रेस करना है कि हमें कोई फैंसी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बाय ग्रीक योगर्ट, यू डोंट नीड टू बाय अ होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड। तुम्हें दही जमाने आती है घर पे, या फिर तुम अगर दही खरीद सकते हो अपने मार्केट से तो यू आर सॉर्टेड। द पॉइंट हियर इज़ कि तुम जितने बेसिक फूड आइटम्स के साथ स्टिक कर सकते हो करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सुनी है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन की बेसिक लिस्ट ये होएगी: पनीर, सोया चंक्स, बेसन, कई तरह की दाल, राजमा, दही, मिल्क एंड कुछ अलग डेयरी प्रोडक्ट्स अगर तुम्हें मिल रहे हैं अपने आसपास। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। इसमें मैंने वे प्रोटीन भी मेंशन नहीं किया है, बट दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट अगर तुम अपने डाइट पे वो ऐड कर सकते हो। प्लीज़ ये चीज़ याद रखो कि
अगर तुम्हें कोई सामान नहीं मिल पाता है, इवन अगर बेसिक सामान तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ का गिल्टी फीलिंग मत करो, क्योंकि अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो नेक्स्ट मेरा सेकंड और थर्ड पॉइंट होगा वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बट मैं इसको एक अलग पॉइंट में रख रही हूँ। जो सेकंड पॉइंट है वो आता है स्ट्रेसफुल ईटिंग का। मुझे इसमें सिर्फ एक एग्जांपल बताना है तुम्हें, ताकि तुम समझ जाओ कि जो सोचते हो वो कैसे इम्पैक्ट करता है तुम्हारे डाइजेशन को। तो एक स्टडी थी जिसमें लोगों को 2 ग्रुप पे डिवाइड कर दिया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दोनों ग्रुप्स को एक मिल्कशेक दिया गया था। ग्रुप ए को जो मिल्कशेक दिया गया था उसमें कुछ ज़्यादा ही हैवी कैलोरीज थी, और ग्रुप बी को जो मिल्कशेक दिया गया था वो कुछ लो कैलोरी चीज़ों से बनाई गई थी। सो बेसिकली एक स्नैक मटेरियल टाइप था। ये स्टडी में वो लोगों के ग्रेलिन लेवल्स चेक कर रहे थे। ग्रेलिन इज़ अ हार्मोन जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। इट्स मेजरली नोन एज द हंगर हार्मोन। ये हार्मोन रेगुलेट होता है हमारे बॉडी में, स्पेसिफिकली मील के पहले रेगुलेट होता है, और फिर जब तुम खाना खाते हो तुम्हारे ये लेवल्स कम चला जाता है। और इस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि ग्रुप ए जिनका हाई कैलोरी हैवी शेक था, उनके ब्लड लेवल्स में ग्रेलिन का रिड्यूस इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था देन ग्रुप बी में। एंड द फनी थिंग इज दैट वो मिल्क शेक सेम था। इससे ये पता चलता है कि कैसे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी बिलीव्स, जो तुम्हारे सामने खाना है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में भी, वो तुम्हारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसकी वजह से इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि तुम टाइम लेके खाना खाओ, विच मीन्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम एक काम स्टेट ऑफ माइंड में हो, एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में हो, और फिर अपना खाना खाना शुरू कर रहे हो। अगर तुम स्ट्रेस्ड आउट हो, फिजिटी हो और एंग्शियस हो, और डेफिनेटली गोना अफेक्ट योर डाइजेशन। इट्स डेफिनेटली गोना अफेक्ट हाउ द बॉडी अब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। सो द गोल्डन पॉइंट ओवर हियर इज दैट जब भी तुम अपने खाने को अप्रोच करते हो, मेक श्योर दैट यू आर इन अ काम और अ न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड। एंड इफ यू सी योर सेल्फ नॉट बीइंग इन दैट स्टेट, तो कुछ टाइम लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और जस्ट गो फॉर अ वॉक एंड देन कम बैक एंड देन ईट योर फूड। अब इसी पॉइंट को लिंक करते हुए मेरे को अपने थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट, मुझे अपने थर्ड पॉइंट में आना है, जो है पर्पसफुल ईटिंग। ये टर्म मुझे मिला था अपने कोच से, योग वर्मा। तो व्हाट इज दिस पर्पसफुल ईटिंग? वेरी सिंपल, जब भी तुम कोई भी अपने खाने की चॉइस को अप्रोच करते हो, यू शुड नो द पर्पस बिहाइंड व्हाट यू आर ईटिंग। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कल रात को मैंने डिनर किया था एंड सडनली मुझे ये चॉकलेट वाली क्रेविंग हो रही थी, प्लस मेरी फैमिली आइसक्रीम मंगवाएगी, ऑर्डर करेगी, और हम बैठ के एंजॉय करके खाएंगे। इस एग्जाम्पल में मेरा पर्पस ऑफ हैविंग दैट आइसक्रीम वाज टू गेट दैट साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ फीलिंग गुड। यू नो, जब चॉकलेट का वो टेस्ट आता है माउथ पे, इट फील्स रियली गुड, स्पेशली आइसक्रीम, सो गुड। आई थिंक मैं आज भी खाने वाली हूँ, बट एनीवे। एंड दूसरा पर्पस था कि मैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ। Food is a big part of our culture and it is what bonds people sometimes. For example, दिवाली में या फिर ईद में। तो मेरा पर्पस इस सिचुएशन में क्लियर था। अगर तुम्हें अपने खाने का पर्पस नहीं पता है and you are just approaching the food just like that, there is a big chance, because of how we have been raised, because of social media and because of, I don't know, a lot of external factors maybe, there's a big chance कि तुम्हें guilty feel होए. You know the purpose of why you're doing it, you're not going to be stressful about it. Even when I approach my food right now, क्योंकि मेरे specific training goals है, I know the purpose is to fuel my body and to align my training and nutrition together. So that's the purpose of my food and that's one of the reasons that I can be consistent. Okay, हमारे next point पे फोकस करने वाले हैं अबाउट स्नैकिंग। नाउ मैंने बहुत ज़्यादा मीम्स देखे थे इंस्टाग्राम पे अबाउट हाउ ये लॉकडाउन की वजह से लोग स्नैकिंग में लग गए, बिकॉज दे आर बोर्ड सो दे गो एंड ओपन द फ्रिज। ऐसे बहुत मीम्स है, बट ये पॉइंट का टाइटल होने वाला है अंडरस्टैंडिंग योर इंडिविजुअल नीड्स। अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट वो तुम्हें ये एडवाइस देगी कि लो कैलोरी स्नैक के लिए जाओ। द प्रॉब्लम इज कि हमें नहीं पता हो सकता कि वो इंसान का सिनेरियो क्या है। तो इस सिचुएशन में मेरे को एक गोल्डन पॉइंट तुम्हें देना है, विच इज टू क्रिएट अ लॉग बुक फॉर योर ओन न्यूट्रिशनल टाइमिंग, हंगर and your feelings. You do have the time to put in a little bit of effort towards understanding
तुम्हारे खुद के न्यूट्रिशनल नीड्स। अगर तुम्हें पता है कि कैलोरी काउंटिंग क्या होती है, विच आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्किल टू हैव, बट कई लोग इतना ज़्यादा फिक्सेट हो जाते हैं नंबर पे कि वो भूल जाते हैं कि उनकी बॉडी एक खुद उनको फीडबैक दे रही होती है। तुम्हारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग हम जब ज़्यादा करने लग जाते हैं, हमारी रिकवरी नहीं होती है, हमारी ग्रोथ नहीं होती है, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। दिस इज़ योर बॉडी टेलिंग यू कि तुम्हारी ट्रेनिंग ज़्यादा है, तुम्हें थोड़ा नीचे लाने की ज़रूरत है। सेम चीज़ तुम्हें वो फीडबैक, वो इंट्रिंसिक क्यूज़ देगी जो तुम्हें देखना है। तो ये चीज़ तुम कैसे जानोगे? इज़ बाय कीपिंग अ लॉग बुक। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए एक डायरी मेंटेन करो। जो भी तुम खाना खाओगे, उस खाने के बाद तुम लिखो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और ये ऐसे हर दिन एक जर्नल एंट्री बनाओ। आफ्टर अ पॉइंट यू विल फाइंड अ पैटर्न। तुम अपनी बॉडी को बेटर वे में समझोगे। तुम्हें समझ आएगा कि ओ, ये 2 दिन मेरी नींद थोड़ी अच्छी नहीं थी क्वालिटी क्वांटिटी वाइज, और मैं देख सकती हूँ कि ये मेरे खाने पे कैसे अफेक्ट कर रही है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी, what your body is telling you, and how you are actually maintaining that relationship with yourself. And अगर आपको कैलोरी काउंटिंग का स्किल नहीं आता है, I would definitely suggest you to put in the effort to know मोर अबाउट कैलोरी काउंटिंग। कैलोरी काउंटिंग एक टूल है ताकि तुम्हारे वो फीडबैक जो तुम्हारी बॉडी दे रही है, तुम उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। लास्ट पॉइंट जो मुझे कवर करना है इज़ अबाउट कितना खाना तुम्हें खाना चाहिए। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से कैलोरी डेफिसिट में अभी जाना मैं अवॉइड करूँगी। अपनी बॉडी को ऐसे टफ टाइम्स में जहाँ कभी कभी बहुत स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी बॉडी को फ्यूल दे रहे हो, तुम अपनी बॉडी को वो खाना दे रहे हो ताकि तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शन, बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो पाए, तुम्हारी स्लीप अच्छी हो। सो एक घर पे शायद ट्रेनिंग के जो इक्विपमेंट्स है कम हो गए, इतना तुम जिम में करते थे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम सारी चीज़ें कर रहे हो कि तुम रिटेन कर पाओ वो मसल मास को, या तो तुम बिल्ड कर पाओ। अब वो रिटेन करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट तुम कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो, तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी पे रहो या उससे थोड़ा ऊपर कैलोरिक सरप्लस में रहो। दिस विल इंश्योर कि तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तुम्हें वो अमाउंट ऑफ फूड कैलोरीज भी मिल रही है। ऑलराइट गाइज, दीज वर द मेन न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल्स तुम्हारे लॉकडाउन के लिए। तो यही पॉइंटर्स मुझे आज डिस्कस करने थे इस वीडियो में। बाकी जो छोटे पॉइंटर्स हैं वो ऑब्वियसली एक प्रोटीन इनटेक का है। आई नो कि इस समय प्रोटीन इनटेक हायर क्वांटिटीज़ में कई लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी। एंड जैसे मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में बोला था, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें ही काम करो, एंड जस्ट मेक श्योर कि हर मील जो तुम खाते हो उसमें प्रोटीन इनटेक है। जो दूसरा पॉइंट है वो है हाइड्रेशन का। हम कभी कभी प्यास लगने वाली फीलिंग और भूख लगने वाली फीलिंग को मिक्स कर देते हैं, एंड समटाइम एक्चुअली यू आर जस्ट थर्स्टी। तो अपना पानी का इंटेक हाई रखो, स्पेशली ये समर सीजन में आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड बहुत जल्दी हो सकती है। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के अराउंड हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह जैसे ही उठते हो एक बहुत बड़ा ग्लास पानी का पिया करो या एक बॉटल पानी का पिया करो, और अपने साथ एक बॉटल रखो पूरे दिन। द थर्ड कॉमन पॉइंटर इज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सेम थिंग, हर मील में ध्यान रखो कि तुम थोड़ी सब्जियां खा रहे हो, एंड सीजनल फ्रूट्स भी अपनी डे टू डे ईटिंग में इंक्लूड करो। ओके, we're done with our pointers for nutrition. I know ये वीडियो थोड़ी अलग है in terms of कि वो कितने कार्ब्स खाने चाहिए, ये सोर्सेज कार्ब्स है, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, मसल बिल्डिंग के लिए कितना होना चाहिए। ऐसी बहुत वीडियोस है यूट्यूब में, बट मुझे कोई रिकमेंडेशनल वीडियो नहीं बनानी है। मुझे ऐसी वीडियो बनानी है जिससे तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो और खुद की बॉडी को अच्छे से जान पाओ। एंड यू हैव गॉट द टाइम, यू जस्ट हैव टू पुट इन अ लिटिल बिट मोर एफर्ट्स टूवर्ड्स योर ओन हेल्थ। आई होप ये न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स हेल्प करे तुम्हें जब तुम ये वीडियो देखोगे। अगर तुम्हारे पास कोई फीडबैक है या फिर कोई क्वेश्चन है जिससे मैं कोई नया वीडियो नेक्स्ट बना सकती हूँ, प्लीज़ ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई डेफिनेटली will give it a shot, and to encourage this channel and my efforts, please thumbs up दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, and I will see you in the next video. Our true power lies. I believe in love, message from above, stronger than the bullets in a barrel of a gun. Beauty in the struggle, be proud of where you come from. Never let them see you down. Your journey only just begun.